आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा डायरेक्टर के आरोपों को याद करती है और परेशान होती है। अनुपमा सबके साथ घर आती है, तभी परी अनुपमा को सरप्राइज देती है। परी अनुपमा को गले लगाती है और उसे मुंबई लाने के लिए धन्यवाद करती है। परी जसप्रीत को भी धन्यवाद करती है और कहती है कि तुमने मुझे जिस एक्ट्रेस के पास भेजा था उसे मेरे डिजाइन बहुत अच्छे लगे। अगर उसे मेरा काम अच्छा लगा तो वो अगले प्रोजेक्ट में मुझे हायर करेगी। अनुपमा खुश होती है और परी को बधाई देती है। परी खुश होकर कहती है कि अब मैं बहुत बड़ी डिजाइनर बनूंगी और बड़े बड़े सेलिब्रिटी के कपड़े डिजाइन करूंगी। परी कहती है कि मुझे आपके हाथ का हलवा खाना है। तभी ईशानी उसे बताती है कि अनुपमा ठीक नहीं है। परी चिंतित होकर पूछती है कि क्या हुआ। दूसरी तरफ ख्याति मीता और मोटिबा लीला के प्रोडक्ट के बारे में बात करती है। मीता लीला की तारीफ करती है। मोटिबा कहती है कि अंश लीला की मदद कर रहा है। तभी माही कहती है कि लीला और अंश ने जरूर केमिकल यूज किए होंगे। राही कहती है कि इसमें सिर्फ 2 केमिकल है, प्यार और भरोसा। राही कहती है कि बा ने अपनी जिंदगी पूरा अनुभव इसमें लगाया है, तो बिजनेस सफल जरूर होगा। ख्याति और मीता प्रोडक्ट ट्राई करने का सोचती है। तभी गौतम बीच में बोलता है कि आपके स्किन इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स यूज करने की आदी हो चुकी है, इसलिए लोकल प्रोडक्ट से रिएक्शन हो सकता है। मीता उसकी बात मान लेती है। प्रार्थना अंश की तारीफ करती है और कहती है कि अब अंश बहुत तरक्की करेगा। गौतम चिढ़ जाता है। दूसरी तरफ अंश और शाह परिवार अपने प्रोडक्ट की सफलता को लेकर जश्न मना रहे होते हैं। पाकी कहती है कि डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है। लीला कहती है कि जल्दबाजी के चक्कर में हम क्वालिटी से समझौता नहीं कर सकते। अंश लीला से कहता है कि अब उन्हें बिजनेस का करंट अकाउंट खोलना होगा। लीला कहती है कि अनुपमा ये सुनकर बहुत खुश होगी। बाबूजी अनुपमा की तारीफ करते हैं। लीला सोचती है कि पहली कमाई से वो अनुपमा के लिए मोबाइल खरीदेगी। दूसरी तरफ गौतम फोन पर किसी से कहता है कि नकली प्रोडक्ट की पैकेजिंग बिल्कुल सेम रखना, असली और नकली का फर्क पता नहीं चलना चाहिए। वह अंश को बर्बाद करने का फैसला करता है। तभी माही वहां आती है। माही लीशोज के प्रोडक्ट यूज करने का सोचती है तो गौतम उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम पहले ही बहुत सुंदर हो। वह माही को बहका देता है और उसे गले लगा लेता है। दूसरी तरफ प्रार्थना खुश होकर अपने बच्चे से बात करती है और कहती है कि ये तुम्हारे पापा की कंपनी के प्रोडक्ट है। वह प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लेती है। दूसरी तरफ सरिता गुस्से में कहती है कि जब हमने खाना भेजा ही नहीं है तो वो लोग हमें दोषी क्यों ठहरा रहे हैं। जसप्रीत कहती है कि पता लगाना होगा कि ये हरकत किसने की है। भारती को डर होता है कि कहीं उस हीरोइन या किसी और को कुछ हो ना जाए। जसप्रीत कहती है कि अभी इल्जाम साबित नहीं हुआ है, बिना सबूत के पुलिस भी हमारा कुछ नहीं कर सकती। जसप्रीत अनुपमा से कहती है कि तुम डरना मत, हम तुम्हारे साथ हैं। अनुपमा बेचैन होती है। दूसरी तरफ प्रेम राही से वीडियो कॉल पर बात करता है और कहता है कि आज ऐसा लगा कि मैं लूजर नहीं हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। किसी को खाना खिलाने में बहुत खुशी मिलती है। सबको खाना बहुत अच्छा लगा है। राही खुश होती है और कहती है कि तुम घर आ जाओ, फिर हम दोनों तुम्हारी सफलता को सेलिब्रेट करेंगे। तभी पराग वहां आता है तो राही फोन काट देती है। पराग प्रेम के बारे में पूछता है तो राही झूठ बोलती है कि प्रेम किसी काम से बाहर गया है। पराग राही की पढ़ाई के बारे में पूछता है तो राही को माही के ताने याद आते हैं। पराग कहता है कि अगर कुछ समझ ना आए तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। राही हैरान होती है। पराग राही को बैठाकर उसके डाउट क्लियर करता है। मोटिबा उन्हें देखती है और कहती है कि सब गलत हो रहा है। वो अनुपमा को दोष देती है। दूसरी तरफ परी सबके साथ बैठकर उस एक्ट्रेस का इंटरव्यू देख रही होती है। एक्ट्रेस कहती है कि मैंने अपने नए रोल के लिए नई डिजाइनर हायर की है। ये सुनकर परी खुश होती है और अनुपमा से कहती है कि मुझे दुख है कि आपका दुख और मेरी खुशी एक साथ आए हैं। अनुपमा कहती है कि तुम्हारी खुशी से मेरे सारे दुख मिट गए हैं। तभी टीवी पर एक्ट्रेस बताती है कि उसने अपनी बहन को हायर किया है। ये सुनकर परी हैरान रह जाती है। सभी चौंक जाती है। परी दुखी होकर कहती है कि इसने मुझे प्रॉमिस किया था कि ये मेरे डिजाइन अपनी टीम को दिखाएगी। परी रोने लग जाती है और कहती है कि ये गलत है, ये तो चीटिंग है। परी फूट फूट कर रोने लग जाती है। अनुपमा उसे संभालती है। ईशानी गुस्से में कहती है कि क्या ये इंडस्ट्री ऐसी ही है, किसी को आगे बढ़ता देखकर कोई खुश क्यों नहीं हो सकता। जसप्रीत कहती है कि अच्छे और बुरे लोग हर इंडस्ट्री में होते हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री की बुराई खबर में छप जाती है। अनुपमा भी सहमत होती है और कहती है कि सब लोग बुरे नहीं होते हैं। दूसरी तरफ प्रार्थना को एलर्जी हो जाती है। ख्याति घबरा जाती है और उसे संभालती है। सभी हैरान होते हैं। माही कहती है कि प्रार्थना ने ली शोज की क्रीम लगाई है, उसी से ये हुआ है। सभी चौंक जाते हैं। मोटिबा गुस्सा होती है। मीता कहती है कि मुझे भी मेरे कस्टमर्स को मना करना होगा। पराग कहता है कि इन्होंने बिना प्रोडक्ट को टेस्ट किए उसे मार्केट में उतार दिया। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। राही कहती है कि बा और अंश ऐसा नहीं कर सकते, शायद ये एलर्जी किसी और चीज से हुई होगी। मोटिबा राही को डांटती है। गौतम और माही लीला और अंश को दोष देने लग जाते हैं। प्रार्थना की हालत खराब होने लगती है। मीता और गौतम इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहते हैं। राही सोचती है कि ऐसी एलर्जी और किसी को नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ अनुपमा परी के बारे में सोचकर घबरा रही होती है। अनुपमा बेचैन हो जाती है और कहती है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी और मेरे अपनों की जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। दूसरी तरफ डॉक्टर प्रार्थना का इलाज करता है। गौतम सोचता है कि मैंने कहा था लेकिन प्रार्थना ने मेरी बात नहीं मानी। राही सोचती है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि इससे भी बुरा होने वाला है। दूसरी तरफ शाह हाउस में पुलिस आती है तो लीला हैरान रह जाती है। इंस्पेक्टर कहती है कि अंश और लीला के खिलाफ शिकायत हुई है। आप लोगों के प्रोडक्ट से लोगों की स्किन
स्किन एलर्जी हो रही है, आप नेचुरल बोलकर केमिकल वाले प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अंश कहता है कि ऐसा नहीं है। इंस्पेक्टर कहती है कि ये सब पुलिस स्टेशन जाकर कहना। लीला घबरा जाती है। पाकी कहती है कि हमारे प्रोडक्ट मेडिकली अप्रूव्ड है। तोशु पूछता है कि शिकायत किसने की है। इंस्पेक्टर बताती है कि शिकायत गौतम गांधी ने की है। ये सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। इंस्पेक्टर बताती है कि प्रार्थना को इन प्रोडक्ट से एलर्जी हुई है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है। सभी चौंक जाते हैं। तभी राही आती है और कहती है कि शायद कोई गलत फहमी हुई है, पहले हमें पता लगाने दीजिए कि कहाँ गड़बड़ हुई है। इंस्पेक्टर कहती हैं कि इन्हें हमारे साथ चलना ही होगा। सभी घबरा जाते हैं। पुलिस उन्हें ले जाने लगती है। बाबूजी और किंजल कहते हैं कि आप हमें ले जाइए, लेकिन लीला को यहीं रहने दीजिए। दूसरी तरफ अनुपमा के घर भी पुलिस आती है। अनुपमा घबरा जाती है। इंस्पेक्टर कहता है कि आपके खाने से बहुत लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई है, आपको हमारे साथ चलना होगा। अनुपमा उन्हें समझाने लगती है, लेकिन वे बिना कुछ सुने उसे लेकर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ पुलिस लीला और अंश को अरेस्ट करके ले जाती है। सभी परेशान हो जाते हैं। इसी बीच राही प्रोडक्ट का बॉक्स देखती है तो उसे पता चलता है कि दोनों बॉक्स अलग अलग हैं। राही हैरान होती है। दूसरी तरफ पुलिस अनुपमा को अरेस्ट करके ले जा रही होती है। अनुपमा को अतीत की बातें याद आती हैं। भारती कहती है कि अनुपमा को मुंह ना छुपाना पड़े, इसलिए मोहल्ले वालों ने नजरें चुरा ली हैं। अनुपमा बेहद दुखी होती है और देखती है कि मोहल्ले वाले उसे नहीं देख रहे हैं। इधर पुलिस लीला और अंश को गाड़ी में बैठाने लगती है। मोहल्ले वाले बातें बनाने लगते हैं कि अब लीला ने भी अपना मुंह काला करा लिया है। तभी राय गुस्से में कहती है कि इन्होंने कुछ नहीं किया है, कोई इनकी कंपनी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। राही अंश से कहती है कि मैंने प्रोडक्ट देख लिया है, किसी में जानबूझकर फेक प्रोडक्ट बनाए हैं। अंश हैरान होता है। राही कहती है कि मैं इसका सच पता लगाकर रहूंगी। पुलिस लीला और अंश को ले जाती है। बाबूजी दुखी होते हैं। दूसरी तरफ सरिता और जसप्रीत पुलिस को अनुपमा की कॉल हिस्ट्री दिखाती है और बताती है कि हमें बताया गया कि शूट कैंसिल हो गया है। ईशानी बताती है कि अनुपमा बहुत सालों से खाना बना रही है, आज तक इनके खाने में कोई शिकायत नहीं आई है। इंस्पेक्टर कहता है कि ये तो वही है जिनके खाने में अमेरिका में भी कॉकरोच निकला था। अनुपमा को अमेरिका वाली बात याद आती है और वो सोचती है कि जब भी जीवन में खुशियां आती है तो तुरंत चली क्यों जाती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि गौतम सोचता है कि अब अनुपमा भी अंश और लीला को नहीं बचा पाएगी। दूसरी तरफ रजनी अनुपमा की मदद करती है। रजनी अनुपमा से कहती है कि मेरे लायक कोई भी काम हो तो मुझे जरूर बताना। रजनी कहती है कि मुझे जल्द ही तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, तब तुम मना मत करना। अनुपमा सहमत होती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स